Hello guys, this is me Sanchita and welcome back to this channel of learning. Today's topic is narrative tenses, and in this video I'm gonna explain you narrative tenses in a great way that you will never forget it. So let's get started. So first we have the contents. Narrative tenses: past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect continuous. So let's move on our topic, narrative tenses. Narrative tenses are used to describe past events. They are typically used to tell stories or narrate incidents. So जो ये हमारे narrative tenses भाई हैं, ये स्पेशली यूज किए जाते हैं या टिपिकली यूज किए जाते हैं पास्ट के इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए या कोई स्टोरीज बताने के लिए। स्टोरी पता है स्टोरी कौन सी वाली? अरे जो आप सुनते हो बचपन से, नानी दादी सब सुनाते नहीं थी स्टोरीज, वो। और पास्ट इवेंट्स वो तो आप अच्छे से जानते हो, जो कोई चीज पहले हो चुकी हो। मान लीजिए कल आपकी पेंसिल चोरी हो गई, वो एक पास्ट इवेंट है। So this how these narrative tenses are. So let's move on past simple narrative tenses. We use the past simple tenses to narrate complete action in the past, past events in chronological order, past habit and past state. ये जो past simple होता है ये यूज हो जाता है, ये यूज किया जाता है जो कोई पुराना एक्शन हो चुका हो पास्ट में, कोई ऐसा एक्शन जो एक के बाद हो रहा है पास्ट में वो बता रहा है, कोई पास्ट की हैबिट है वो बता रहा है। जिसके मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। माय फैमिली एंड आई वेंट टू हिमालयस लास्ट ईयर। मेरी फैमिली और मैं हिमालय गए थे लास्ट ईयर। वी स्कीड इन द माउंटेन्स इन द मॉर्निंग। हमने सुबह के टाइम पर पहाड़ों पे स्की की थी। They trained from 9 a.m. to 11 a.m. and then had lunch. उन्होंने हमको 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ट्रेन किया, फिर लंच किया। When I was a kid, I never wore jeans. I didn't like them. जब मैं एक बच्चा था मेरे को कभी जीन्स पसंद नहीं थी और मैं उनको कभी पहनता भी नहीं था। So this is past simple. So let's move on past continuous. We use the past continuous tense to set the background to a story. किसी स्टोरी में कोई बैकग्राउंड बनाना उसके लिए। Describe a scene or situation that lasted for some time. कोई ऐसा सीन या सिचुएशन बताना जो कुछ टाइम के लिए चला उस टाइम पर। Refer to an ongoing action which was interrupted by another one. कोई ऐसा एक्शन जो हो रहा था और एक और एक्शन आया जिसने पहले वाले एक्शन को इंटरप्ट कर दिया। जैसे इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, इट वॉज स्नोइंग हैविली। वो एक बहुत ठंडी सुबह थी और उसके बाद वहाँ स्नो भी, बर्फ भी पड़ना चालू हो गई बहुत तेज से। दे वर लिविंग टुगेदर इन दोज डेज बट देन दे स्प्लिट अप। वो उस टाइम पर साथ रह रहे थे पर फिर वो लोग अलग हो गए। आई वॉज टेकिंग अ बाथ वेन यू फोन। मैं उस समय नहा रहा था जिस समय तुमने मुझे फोन किया। ये हो गए हमारे पास्ट कंटिन्यूअस और उसके एग्जाम्पल्स। सो नाउ पास्ट परफेक्ट सिंपल। We use the past perfect simple tense to refer to event that took place before another event in the past date and situation that started earlier in the past. ऐसा कोई इवेंट बताना जो किसी इवेंट से पहले हो चुका हो, और कोई ऐसी पास्ट का सिचुएशन बताना या कोई स्टेट बताना जो जो मतलब पहले स्टार्ट हो गया उस सिचुएशन से। जैसे कि इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। When we arrived at the airport, the plane had already left. जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उससे पहले ही हमारा जो प्लेन था वो निकल चुका था, वो ऑलरेडी लेफ्ट। I had never seen such beauty before. मैंने कभी भी ऐसी ब्यूटी नहीं देखी। We'd worked together for 30 years before he retired. हम लोगों ने साथ में काम किया था 30 सालों तक उसके रिटायर होने से पहले। ये कुछ एग्जाम्पल्स है और ये बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं जो ऊपर दो पॉइंट्स है उनके साथ। सो दिस इज द लास्ट वन, past perfect continuous. We use the past perfect continuous tense to describe
Event that were happening over a long period of time before another event in the past. ऐसे इवेंट्स जो बहुत पहले टाइम से चल रहे थे और उससे भी पहले की इवेंट था, ऐसे टाइप के हैं ये लोग. इसके कुछ एग्जांपल्स है. Negotiations had been going on for months before a company agreed to merge. मतलब ये जो नेगोशिएशंस थे वो बहुत पहले से चल रहे थे. हमारी हमारी कंपनी के मर्ज होने के हामी भरने से पहले से चल रहे थे. They had been exchanging love letters before they finally got married in 1920. वो लव लेटर एक्सचेंज कर रहे थे उनकी शादी होने से पहले, जो कि 1920 में हुई थी. We had been walking for hours when we finally found the hotel. हम लोग बहुत हम लोग घंटों से चल रहे थे जब हम लोगों को एक होटल मिला. So these are some examples of past perfect continuous. So the next is the practice. Look at the image. Can you describe the situation? Work in groups. You have 5 minutes. तो यहाँ कुछ आइडियाज और गाइड दिए जो आपको मैं पढ़ के बता सकती हूँ. What was the weather like that day? Where were they going? How were they feeling? What had they done before calling the taxi? What were they doing when the taxi arrived? यहाँ अब आप लोग के लिए है ये प्रैक्टिस. इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए. आपके पास अभी 5 मिनट्स है, सो कमेंट ऑन योर आंसर्स राइट नाउ. Guys, this is answer of that question. This is a sample answer. Here is a model short story based on the picture on the left. It was a sunny spring morning in New York. Kat and Noah were going on their dream trip to Europe. They had been planning it for years. They were so excited that they had finally come. They had called a taxi to take them to the airport, and they were waiting for it on the sidewalk when it arrived. Their adventure had finally started. So this is a sample answer. So thank you guys, happy storytelling, and thank you for your time. I hope you enjoyed and learned this topic. So thank you. It's Sanchita Nishu. Like, subscribe, and share. Thank you.